गरुड़ पुराण एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। यह भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत है। गरुड़ पक्षियों के राजा हैं। यह ग्रंथ मृत्यु के बाद के जीवन के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस के लिए जाना जाता है। गरुड़ पुराण का 31वां अध्याय पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। यह यमलोक में आत्मा के जजमेंट पर केंद्रित है। यमलोक यमराज का लोक है जो मृत्यु के देवता हैं। यह अध्याय हमारे कर्मों के कॉन्सिक्वेंसेज में गहरी इंसाइट्स देता है। यह धार्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह अध्याय उन लोगों के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है जो कर्म और धर्म की प्रकृति को समझना चाहते हैं। धर्म राइचस कंडक्ट है, कर्म एक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा का गाइडेंस यम के दूत यमदूत करते हैं। वे आत्मा को यमराज के दरबार में ले जाते हैं। माना जाता है कि यह यात्रा आर्ड्यूअस और चुनौतियों से भरी होती है। ये चैलेंजेस आत्मा के पास्ट डीड्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। आत्मा अपने साथ अपने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का रिकॉर्ड लेकर चलती है। इस रिकॉर्ड को कर्माशय कहा जाता है। यमलोक पहुंचने पर आत्मा यमराज के सामने खड़ी होती है। वह अल्टीमेट जज हैं। यमराज का दरबार एक ग्रैंड असेंबली है। चित्रगुप्त यमराज की सहायता करते हैं। चित्रगुप्त दिव्य रिकॉर्ड कीपर हैं। वह आत्मा का लाइफ रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। इस रिकॉर्ड में हर एक्शन और थॉट का विवरण होता है। यमराज की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। माहौल सॉलेम और एंटिसिपेशन से भरा है। आत्मा होप और ट्रेपिडेशन के मिश्रण के साथ अपने जजमेंट का इंतजार करती है। दिव्य प्राणियों की उपस्थिति जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी का ऑरा बनाती है। 31वें अध्याय का पहला श्लोक जजमेंट की प्रोसेस को समझने का स्टेज सेट करता है। संस्कृत श्लोका 1 यस्य यस्य यथा कर्म तादृशम फलम भवेत सुखी दुखी च जीवो वै कर्मणा बध्यते स्वयं। हिंदी ट्रांसलेशन जिस जिसका जैसा कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। सुखी या दुखी जीव अपने कर्मों से ही बंधता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन एज आर द डीड्स ऑफ अ पर्सन सो आर द फ्रूट्स ही रीप्स। A living being, whether happy or unhappy, is bound by his own actions. यह श्लोक पर्सनल अकाउंटेबिलिटी पर जोर देता है। हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। हम अपनी खुशी और दुख के लिए खुद जिम्मेदार हैं। भाग 5 यमराज का फैसला, एक गहरी नजर। यमराज का जजमेंट केवल किसी व्यक्ति के आउटवर्ड एक्शंस पर बेस्ड नहीं होता है। वह उन एक्शंस के पीछे के इंटेंशंस में डीपर डेल्व करते हैं। उन एक्शंस का दूसरों पर इंपैक्ट कंसिडर्ड किया जाता है। किसी एक्शन को करने के बाद एक्सपीरियंस किए गए रिमॉर्स या प्राइड की फीलिंग्स को भी जजमेंट में शामिल किया जाता है। यह होलिस्टिक अप्रोच आत्मा के ओवरऑल कार्मिक बैलेंस का असेसिंग करने में फेयरनेस और एक्यूरेसी इंश्योर करता है। यमराज का जजमेंट एक मिरर का काम करता है जो आत्मा के ट्रू नेचर और जीवन की उसकी यात्रा को रिफ्लेक्ट करता है। भाग 6 शब्दों का भार यमराज द्वारा पूछे गए प्रश्न। यमराज अपनी इन्फिनिट विजडम में आत्मा से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं। ये क्वेश्चंस इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ अवेयरनेस को एलिसिट करने के लिए डिजाइन्ड है। वह आत्मा के धर्म के पालन के बारे में पूछते हैं। वह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फुलफिलमेंट के बारे में पूछताछ करते हैं। वह दूसरों को पहुंचाए गए किसी भी नुकसान के बारे में पूछते हैं। आत्मा को अपनी चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करने के लिए कंपेल्ड किया जाता है। भाग 7 श्लोक 3 पाप के परिणाम। 31वें अध्याय का तीसरा श्लोक पापी आत्माओं के फेट का वर्णन करता है। संस्कृत श्लोका 3 तावत गर्ह्यन्ति धर्मात्मानम तावत स्वर्गे महीयते तावत पाप कृतो याति नरकेश्वान योनिषु। हिंदी ट्रांसलेशन धार्मिक व्यक्ति की जितनी प्रशंसा होती है उतना ही पापी व्यक्ति को नरक में या कुत्ते की योनि में जाना पड़ता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन जस्ट एज अ राइचस पर्सन इज प्रेज्ड अ सिनर इज पनिश्ड इन हेल और रिबॉर्न एज अ डॉग। यह श्लोक कर्म के नियम को हाईलाइट करता है। यह अनराइचस एक्शंस के खिलाफ एक वार्निंग का काम करता है। कॉन्सिक्वेंसेस का फियर व्यक्तियों को धर्म के मार्ग से भटकने से रोकने के लिए है। भाग 8 धार्मिक जीवन का महत्व। गरुड़ पुराण का 31वां अध्याय धार्मिक जीवन जीने के महत्व को रेखांकित करता है। हर एक्शन, थॉट और वर्ड कार्मिक इंप्रेशंस क्रिएट करता है। ये इंप्रेशंस हमारे फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। खुद को धर्म के साथ अलाइन करके हम पॉजिटिव कर्म बनाते हैं। इससे हैप्पीनेस और लिबरेशन मिलती है। यह अध्याय सेल्फ रिफ्लेक्शन को इनकरेज करता है। यह हमें अपने एक्शंस के प्रति माइंडफुल रहने के लिए कहता है।
ये ऑनेस्टी, कंपैशन और नॉन वायलेंस जैसे वर्च्यूज को कल्टीवेट करने के महत्व पर जोर देता है। भाग 9, मोक्ष का मार्ग। मोक्ष जन्म और मृत्यु के साइकिल से लिबरेशन है। यह मानव जीवन का अल्टीमेट गोल है। 31वां अध्याय बताता है कि मोक्ष का रास्ता धर्म का जीवन जीने में है। अपने थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस को प्यूरिफाई करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गरुड़ पुराण का मैसेज क्लियर है, हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। धार्मिक जीवन जीकर हम अपनी डेस्टिनी को शेप दे सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।